Good evening, everyone. I am Gaurav here from Goyal Tuitions. Today, our topic is needs and rights of children. हमें पता है कि जो बच्चे हैं हम उन सभी को कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनके राइट्स होते हैं, उनके हक हैं जो उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टिमुलेशन वर्ड को समझेंगे। स्टिमुलेशन क्या है? व्हाट इज स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन होता है कि जैसे अगर मेरे को गर्म चीज़ लगती है, गर्म चीज़ पे टच करता हूँ अगर मैं, तो क्या होता है कि मैं अपना हाथ पीछे करता हूँ। मतलब गर्म चीज़ मेरे लिए क्या है? स्टिमुलेशन है। या मतलब कुत्ता भौंका, मैं भागा, तो कुत्ता का भौंकना क्या है? स्टिमुलेशन है। सो स्टिमुलेशन इज असेंशियल फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो कग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि मानसिक तौर पे विकास। ठीक है। सो स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है कग्निटिव डेवलपमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंस। अगर हम कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लर्निंग होती है एक्सपीरियंस से। ऑलराइट। उसके बाद है इन इन्फेंसी। इन इन्फेंसी चाइल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव थिंग ऑन डेवलपमेंट इज़ लव एंड नर्चरेंस। मतलब कि इन्फेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए लव और नर्चरेंस है। लव मतलब प्यार से, और नर्चरेंस मतलब उसका खाना पीना, रहन सहन कैसा है। लिविंग लविंग केयर गिवर अटेंड्स टू द चाइल्ड्स नीड प्रॉम्प्टली एंड विद कंसर्न। मतलब लविंग केयर गिवर कौन है? जो सब चीज़ बच्चे की नीड्स को अटेंड करे, मतलब देखे कि उसकी नीड्स क्या हैं और सारी कंसर्न रखे उस चीज़ का। चिल्ड्रन लाइक टू एक्सप्लोर देयर इन्वामेंट। बच्चों को मज़ा आता है अपनी इन्वामेंट को एक्सप्लोर करने का। जैसे अगर एक बच्चा मतलब कोई झूले पे पड़ा है, तो अगर उसको ऊपर कोई एक आप टॉय लटका देते हो, उसको पता है कि एक बार ट्राई किया उसने कि बहुत दूर है, नहीं मिल पाएगा। अगर आसपास है उसको वो हिलाने की कोशिश करेगा, पकड़ेगा। ठीक है। तो वो एक्सप्लोर करता है, कुछ ना कुछ नया देखता है। इफ़ यू गिवन गुड फिजिकल केयर, if not given good physical care, leads to handicap सच एज लॉस ऑफ साइट हियरिंग। अगर इस समय में इन्फांसी में अच्छी उसको फिजिकल केयर नहीं मिलती है तो बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। सब उसके बाद सी डब्ल्यू एस एन की डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब कि बच्चे अगर फिजिकल डिसेबल है, हियरिंग में दिक्कत है, इमोशनल प्रॉब्लम है, नीड्स, तो इनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है, स्पेशल चीज़ें चाहिए होती है, तो इनको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कुछ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पढ़ेंगे। डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। मतलब सबसे पहले चाइल्ड के राइट के बारे में डेक्लेरेशन दी थी इन बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन ने, इन 1959 में। ऑलराइट। पहले सबसे पहली बार डेक्लेरेशन कब दी गई? 1959 ने बाय यूएन। उसके बाद है दिस डेक्लेरेशन। उस डेक्लेरेशन में 10 राइट्स दिए गए। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी, कि बच्चों को साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए। राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन, बच्चों को फिजिकली मेंटली स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, हर बच्चे की अपनी मतलब नेशनलिटी और उसका नेम दिया जाना चाहिए। राइट टू हेल्थ, एडुकेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाउसिंग वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, इवन प्रीनेटल और पोस्टनेटल, जन्म से पहले और जन्म के बाद भी। राइट टू स्पेशल केयर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर कोई बच्चों को दिक्कत है, स्पेशल नीडेड है बच्चा, तो उसको ज़्यादा केयर मिलनी चाहिए। राइट टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन द टाइम ऑफ डेंजर एंड द कैलमिटी। अगर मतलब कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कुदरती आपदा आती है, सबसे पहले बच्चों को मौका मिलेगा बचने का, प्रोटेक्शन मिलेगी। राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रुअलिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन, कि कभी भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी क्रूअल मतलब गलत चीज़ नहीं बच्चे के साथ की जाएगी। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिसेस विच में फोस्टर रेशियल, विच में फोस्टर रेशियल, फोस्टर होता है बढ़ावा देना, कि रिलीजियस यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है तो उससे बचाया जाएगा बच्चों को। सो उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बता देता हूँ क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं बच्चे को मतलब या ह्यूमन को राइट्स देने के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड इन 1959 में हुआ था बाय यूएन। नो, इसमें क्या क्या लिखा गया, नो चाइल्ड अंडर 14 मतलब 14 साल से कोई बच्चा कोई डेंजरस वर्क नहीं करेगा। नोट टू बी अब्यूज, कोई भी बच्चों को मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज या गाली गलोच नहीं कर सकता। गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, हर बच्चे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द गवर्नमेंट शैल ट्राई विद इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कि आज से मतलब 1959 में हुआ तो 1969 तक कि सभी बच्चों को 14 साल के बच्चे तक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद है एनपीसी। एनपीसी क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के लिए नेशनल पॉलिसी बनी जो कि इन 1974 में बनी। ये पॉलिसी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, इसने क्या कहा, कहता कि जो बच्चे हैं दे आर द सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ द नेशन, कि बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे वाले या सबसे मेन इंपॉर्टेंट एसेट है। एसेट होता है जैसे हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ एसेट फॉर अ नेशन। क्रैचेज़ क्या होते हैं, क्रैचेज़ होते हैं ऐसे स्कूल्स या मतलब प्ले वे स्कूल्स जो फुल डे केयर देते हैं बच्चों को। इनके अदर नेम्स हैं प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, विकासवाड़ी, नर्सरीज, किंडरगार्टन्स और प्ले सेंटर्स। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ, अगर हमने केयर सेंटर खोलना है, चाइल्ड केयर सेंटर सीसीसी, ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ देखते हैं वहाँ के वहाँ पे बच्चों की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है और एजुकेशन का। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन में फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। फिजिकल मतलब शारीरिक, मोटर मतलब जो भी हम हमारे हाथ पाँव मसल्स वगैरह का, कॉग्निटिव होता है दिमागी तौर पे, लैंग्वेज भाषाई, सोशल सामाजिक, इमोशनल भावनात्मक। उसके बाद प्ले। प्ले क्या इंपॉर्टेंस रखता है, प्ले इज़ फन। सबसे पहले प्ले का मतलब देखते हैं कि प्ले एक फ़न है। प्ले इज़ अनेबल्स फॉर इट्स ओन सेक, इट इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। मतलब प्ले क्या है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को धक्के से करवाया जा रहा है, वो इंजॉयबल होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है कि अपने आप जो मर्जी करे। प्ले इज़ एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेशन इज़ स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप पार्टिसिपेशन होती है क्योंकि बच्चे को मज़ा आता है तो वो अपने आप पार्टिसिपेट करता है। एंड ऑफ द चाइल्ड्स ओन विल, अपनी ही विल पावर के अकॉर्डिंग चलता है वो। प्ले हेल्प्स इन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मानसिक तौर पे डेवलपमेंट में। केयर गिवर, केयर गिवर के दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डिस्कवरीज, कि बच्चा क्या डिस्कवर करना चाहता है उसको करे, क्या क्या सोच रहा है वो चीज़ देखे। देन एक्सटेंड द डिस्कवरी, उस डिस्कवरी को कैसे बढ़ा सकता है। प्ले से क्या होता है, प्ले इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। प्ले प्रमोट्स फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। प्ले हेल्प्स इन एक्वायरिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने में। सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल लैंग्वेज में हेल्प करता है प्ले। काइंड्स ऑफ प्ले। प्ले की काइंड्स है फ्री एंड स्ट्रक्चरल प्ले। फ्री मतलब जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, मतलब एंड मतलब हमारा टारगेट नहीं होता कुछ, जैसे हमें क्ले दे दी भी कुछ भी खेल लो, ठीक है, दैट इज़ फ्री प्ले। स्ट्रक्चरल प्ले कि जिसे टच एंड रन, कि आपने उसको पकड़ना है, आपने उसको पकड़ना है, कुछ ना कुछ टारगेट होता है। उसके बाद आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब जो घर से बाहर खेली जाती हैं। इंडोर गेम्स मतलब जो अंदर ही रूम के अंदर बैठ के खेली जा सकती है, जैसे इसमें लूडो वगैरह आ गया। आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गई। इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले। इंडिविजुअल मतलब जिसमें एक एक बच्चा अलग अलग खेलता है। ग्रुप प्ले में जैसे एक टीम में वर्क करते हैं। विग्रस मतलब बड़ी भाग दौड़ वाली गेम। क्वाइट प्ले आराम से बैठ के, इसमें जैसे लूडो हो गया और इसमें कुछ भी बैडमिंटन क्रिकेट हो गया। सेंसरी मोटर एंड सिम्बॉलिक। सेंसरी मोटर मतलब जिसमें बातचीत वगैरह प्रॉपर हो। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के साथ खेली जाने वाली। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्ले, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एज फैक्टर करती है कि कैसा प्ले होगा। जेंडर, अगर देखो एज का कैसे इफेक्ट है, अगर छोटा छोटा बच्चा तो वो क्या खेलेंगे, चोर पुलिस वगैरह खेल लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर बड़े हो गए, एज बड़ी होगी तो वो क्या खेलेंगे, बड़ी गेम क्रिकेट वगैरह खेलनी शुरू कर देंगे। जेंडर, अगर मेल्स हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर चोर पुलिस खेलते हैं, और अगर गर्ल्स हैं ये डॉक्टर टीचर स्टूडेंट खेल लेते हैं। कल्चर, कल्चर का इफेक्ट पड़ता है कि उनका कल्चर कैसा है, ठीक है,
सोशल क्लास का, इकोलॉजी और सेटिंग, आपके आसपास का घर कैसा है, मीडिया का कैसी उनके पास अवेलेबिलिटी है, न्यूज़पेपर है या क्या चीज़ें हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, उनका उस गेम के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अगर एक्सपीरियंस उस गेम का अच्छा हुआ है, पहले एक बार मान लो मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, उसके खेलते खेलते मेरे को चोट लगी, तो मैं आगे से नहीं खेलूँगा कि हाँ यार मेरे इससे तो चोट लगती है। सो दिस इज़ आर टूडेज टॉपिक, play and needs and right of children. Alright, goodbye everyone. If you like this, please subscribe, like and comment on this video.